3-4 साल से मैं काम नहीं कर रहा था, तो घर में फाका कशी थी, तो इसी वजह से मैं स्कूल रोड के ऊपर छतरियाँ लगाता था। तो कुछ ही दिन पहले मेरे पास आके ना एक गोल्डन मैन नकली सा बन के आके बैठ गया, जिसकी वजह से रोजी हमारी बंद हो गई। एक्शन तो सुल्तान रही के वैसे भी आते हैं, हमें 8 घंटे में पाँव पे खड़ा रहता हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा मास्क ना उतारना, ये ना करना। मैंने कहा बेटा जब बाजार में खड़ा होना तो फिर मास्क किस चीज़ का पहन के खड़े हो जाए। रिश्तेदार की परवाह नहीं करते, कोई किसी को देता नहीं है। 10 रुपए कोई हमें नहीं पूछता आके कि आपकी बेटियां भूखी बैठी है, नंगी बैठी क्या है। ये आवाम हमें सालगिरह पे बुलाए, खूब भरपूर एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उसाफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त मैं मौजूद हूं F6 में और मेरे साथ आपको एक शख्स नज़र आ रहे होंगे जो कि आपको गोल्डन मैन लग रहे होंगे। लेकिन नाजरीन मैं आपको बता दूं कि ये गोल्डन मैन नहीं है। हो सकता है इन्होंने जो है वो आइडिया गोल्डन मैन से लिया हो, लेकिन ये खुद जो है वो गोल्डन मैन नहीं है। ये है मुश्ताक अहमद, जिनका ताल्लुक है शुजाबाद से। 20 साल से ये मुकीम है इस्लामाबाद से, लेकिन अब इन्होंने रूप धार लिया है गोल्डन ठाकुर का, जिस नाम से ये इस्लामाबाद में फेमस भी है। और इन्होंने जो है अपना फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है। नाजरीन कहते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो इसमें शक वाली बात ही नहीं है। टैलेंट जो है पाकिस्तानियों में कूट कूट कर भरा हुआ है और हर जगह आपको इसका मुजाहिरा नज़र आएगा। और इसी का मुजाहिरा करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको ये गोल्डन ठाकुर। लेकिन इनके हौसले की, इनकी हिम्मत की और इनकी जुरात की जो है वो दाद देना पड़ेगी। हमारे माशरे में अक्सर लोग इस बुनियाद पर कुछ नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम पर तनकीद करेंगे, हमारे रिश्तेदार हमें बातें सुनाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और सब कुछ जो है पसे पुष्ट डालकर मेहनत करने निकल आए हैं और ये अपना टैलेंट जो है पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए बाहर निकल आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया इन्हें कैसे आया या फिर इन्होंने मोटिवेशन हासिल की है गोल्डन मैन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो जी अपना तारुफ कराइएगा हमारे नाजरीन को, क्योंकि बहुत सारों को लगेगा कि आप वही गोल्डन मैन ही हैं। जी नहीं, मैं मुश्ताक अहमद हूँ। 17-18 साल से मैं इधर मुकीम हूँ F6 के अंदर। मैं पहले कुकिंग करता था, सालन रोटी बनाता DIG IGO के पास। तो उधर से मेरी छुट्टी हो गई, कोरोना लग गया, उस वजह से फिर काम की छुट्टी हो गई। तो 3-4 साल से मैं काम नहीं कर रहा था, तो घर में फाका कशी थी, तो इसी वजह से मैं स्कूल रोड के ऊपर छतरियाँ लगाता था। तो कुछ ही दिन पहले मेरे पास आके ना एक गोल्डन मैन नकली सा बन के आके बैठ गया, जिसकी वजह से रोज़ी हमारी बंद हो गई। तो मैंने उसको कहा कि यार आप यहाँ से हट जाएँ, लेकिन उसने बदमाशी की, मुझे वहाँ से भगा दिया कि मैं बैठूँगा, आप जाओगे। आप तो वहाँ छतरियाँ लगा के बैठे? मैं छतरियाँ लगा के बैठता था। जब वो आके बैठा तो किसी ने हमारे को पैसा देना गवारा नहीं किया। वो गोल्डन मैन जो यहाँ से कराची वाला था वो भाग गया था, तो उसको वो उधर अपना पाँव तोड़ के वहाँ बैठ गया, तो उसकी वजह से वो पैसा सारा उसको देने लग गए। हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं था कि कोई छतरियाँ लगा के बैठा है। बस आते थे, चावल दे के चले जाते थे, तो चावल में तो बच्चों की इतनी गुजरती। तो अब आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है यहाँ से, ये जो आप काम कर रहे हैं? और शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या था? रद्द-ए-अमल ये है कि बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे को पहले 1000 देते थे, अब 100 देते हैं, 200 देते हैं, गुजारा हो जाता है। आटा रोटी दाल चल रहा है। वो तो एक सदका ज़कात का साल होता है, महीना होता है, उसमें ज़रा 4 आने अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चुप करके दे के चले जाते हैं। अच्छा, वैसे हमारे माशरे में एक बड़ा डर खौफ पाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे जब आप ये करने लगे। आपके बच्चों ने नहीं कहा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी बेटियों ने मुझे रोका है, स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, कॉलेज के अंदर जाती हैं। उन्होंने कहा कि बाबा मास्क ना उतारना, ये ना करना। मैंने कहा बेटा जब बाज़ार में खड़ा होना तो फिर मास्क किस चीज़ का पहन के खड़े हो जाए, फिर तो हमें इसी तरह चलना पड़ेगा। रिश्तेदार की परवाह नहीं करते, कोई किसी को देता नहीं है। करोड़पति या लाखपति अपने घर को है। 10 रुपये कोई हमें नहीं पूछता आके कि आपकी बेटियाँ भूखी बैठी है, नंगी बैठी क्या है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटी 1 बेटा है। अच्छा, वो सब पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लासों में? एक 12वीं क्लास में मेरी बेटी, एक 8वीं क्लास में, एक 7वीं क्लास में, बच्चा 1 में। अच्छा, गुड हो गया। एक बेटी छोटी है मेरी, 6 माह की। अच्छा, यहाँ पे कोई ख़ास लम्हा मैं देख रहा था, बहुत फेमस है आप, अवाम में लोग आपके साथ आ रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। तो अब ये जो तरह तरह के करतब दिखाते हैं, ये आपके माइंड में कैसे है? ये मैं एक दिन मोटरवे पे आ रहा था तो मैंने फिल्म देखी चल मेरे पुत्र, तो उसके अंदर ठाकुर साहब जो है ना वहाँ पहुँचे हुए थे फिल्म के अंदर। मैंने उनको देखा कि यार ये बंदा ये तो जाके क्या करता है। जब देखा कि यार ये ठाकुर कभी उस स्टॉप पे खड़ा है, कभी उस स्टॉप पे खड़ा है, कभी कोई उनसे कपड़े, कभी कौन से कपड़े, और फिर बोलता भी नहीं, चुप करके खड़ा है। उससे बातें करते तो फिर ऐसे करके देखता, किसी को ऐसे करके।
मैंने वो फिल्म पूरे गौर से देखी, मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने कहा यार क्यों नहीं ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन नहीं, उस वक्त ये मेरे जहन में नहीं था। जिस वक्त मेरी रोज़ी बच्चों की बंद हुई तो वो एकदम वो मेरा ख्याल वो मेरे मोटरवे वाला आ गया जहन में। तो मेरे बेटा कहने लगा, बेटा अबू आप भी करो, वो बन जाए ना, वो उसको पैसे ज़्यादा देते हैं, हमें छतरियों पे कोई पैसे नहीं देता है। तो मैंने वो छतरियाँ बंद करके घर रख दी। तो मुझे वो बुला के कहता है, यार आप ऐसा करो, मोहल्लों में जाके ना खिलौने बेचा करो। मैंने कहा यार ऐसे मत करें, मैं खिलौने बेचूँ और तू यहाँ नोट छापे, ये तो गलत बात है। वो जो जाने वाला था वो तो चला गया, लेकिन ये तो आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कहता है फिर ऐसा करो, मोटरवे पे जाकर ना 26 नंबर पे पेंसिलें बेचा करो बसों के अंदर। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। मेरे बेटे ने कहा अब्बू अब सुबह आपने कपड़े ले ले। मैं चला गया अपना लंडा बाज़ार या पारे में, मैंने जाके 350 की पैंट खरीदी, 350 की जैकेट खरीदी, 350 की टोपी खरीदी, 700 का कलर ख़रीदा, रंग मल के उसके आने से पहले ही खड़ा हो गया। जब वो आके देख रहा है, मुझे कहता है तुझे तेरे और तेरे रसूल का वास्ता यहाँ से चला जा, मेरे बच्चों की रोज़ी ख़राब मत कर। मैंने कहा नहीं यार, तू मेरी रोज़ी पे पाँव रख के खड़ा हो गया है, अगर मैं रख गया हूँ तो तेरी चीख निकल गई है। उन्होंने कहा तू रसूल को मानता है? मैं कहा हाँ मैं मानता हूँ। कहता है यहाँ से चला जा। और मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ। कहता है आप ऐसा करो, इसी लाइन में एंड पे चले जाओ। पर मैं उसी लाइन पे चलता हुआ नहीं, यहाँ एंड पे आके खड़ा हो गया। जब यहाँ मतलब अब आपकी जो मोटिवेशन है बेसिकली वो इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं। चल मेरा पुत्र 2 जो या चल मेरा पुत्र जो फिल्म आई थी उसको देख के आपके जहन में हाँ ये आइडिया आया। मैंने कहा क्यों ना यार मैं भी करूँ, मेरी शक्ल तो मिलती है उससे। और ये जो आप स्टंट करते हैं ये भी उसी की कॉपी करते हैं। एक्शन तो सुल्तान रही के वैसे भी आते हैं हमें, क्योंकि वो हमारा सुल्तान रही जो था वो सुल्तान रही है। कोई गंडासे थे तो कभी कुहाड़ी से तो कभी कलाशनकोव से। अच्छा, कभी ख्वाहिश हुई है कि इफ्तिखार ठाकुर से मैं मिलूं, उन्हीं की तरह का काम जो कर रहे हैं आप? हाँ, आपकी वैसे शक्ल भी थोड़ी बहुत जो है उससे मिलती है। मैं मिलती हूँ, मैं उसके डायलॉग शलाग बोल लेता हूँ अच्छी तरीके से। अच्छा, कोई बोल के दिखाए ना हमारे नाज़रीन। हाँ वो इस तरह वो उसको कहता है कि यार बादशाह सलामत, मेरी 1.5 करोड़ रुपए की अंगूठी चोरी हो गई है। हद अदब किसने उठाई है? ठाकुर के अंदर। और कहता है सर इतने मेरी 1.5 करोड़ की अंगूठी चाहिए, मैंने बादशाह सलामत दी जावे। और मैनू थले ला के 15 खल्ले मारो और मैं 150 की बेच आया। मतलब 150? ठाकुर साहब कहते हैं कि मैनू बादशाह की सीट तो ला के थले 15 खल्ले मारो और मैं 150 की बेच आया। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, कभी ख्वाहिश हुई है ठाकुर साहब से मिलने की? हाँ, ठाकुर साहब से मैं मुतासर हूँ। वैसे तो मैं बब्बू बिलाल से भी हूँ, अमानुल्लाह से भी हूँ, उमर शरीफ से भी हूँ। जब हमारे शादियाँ होती हैं, गांव होता है, तो मैं खूब इंटरटेनमेंट करता हूँ वहाँ खड़े होके। तो बहुत इस लिबास में भी कभी किसी शादी पे गए हैं? नहीं, अब जाने का इरादा है। आप जाऊँगा। क्या करेंगे? बस ये एंटरटेनमेंट करूँगा उनको भरपूर अंदाज से, इसी लिबास के अंदर कोई गाने पिक्चराइज कराऊँगा। और गाने मेरे इधर ही पिक्चराइज होने वाले हैं 2-4 दिन में। अच्छा, हाँ। किसने रब्ता? बस वो ये टिकटॉकर हैं, कुछ लड़की हैं, उन्होंने किया। अच्छा। तो साउंड लगाएंगे इधर, कोई ऐसा दिन आएगा कि शाम को इधर शुगल ही शुगल होगा। अच्छा, गुड हो गया जी माशाल्लाह से। और इफ्तिखार ठाकुर साहब अगर मिले आपको तो उनसे क्या बात करेंगे आप? क्या कहेंगे? मैं उनसे कहूँगा नाक छोटा करा ले ताकि बराबर ही हो जाइए। वाह जी वाह, क्या बात है। आपका नाक भी जो है बिल्कुल मैंने अब गौर किया है, उन्हीं की तरह ही है वैसे। बहरहाल जी, थोड़ा लम्बा है, बंदा फाड़ के चंड भी मार सकता है। अच्छा, तानू नहीं मार सकता? मैंने नहीं मार सकता क्योंकि मेरा ज़रा छोटा है। अच्छा जी, गुड हो गया। ये जी, अब अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो आपके फैंस हैं, जो आपको देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हम कुछ दिन बाद जो है ना अपने कार्ड छुपा रहे हैं। ये अवाम हमें सालगिरह पे बुलाए, एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों की सालगिरह पे बर्थडे पार्टी में बुलाए, खूब भरपूर एंजॉय करेंगे। महक मलिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। महक मलिक तो डांस करती है। वो डांसर भी हमारे साथ ही होंगे। आप डांस कर लेते हैं? हम भी कर लेते हैं, हमारे साथ पार्टी भी है। अच्छा, हाँ, पूरी पार्टी अरेंज? पूरी पार्टी। शौर्या राय, महक मलिक। शौर्या राय कहाँ से मंगाई है? वो भी है। मंगवाई कहाँ? वो लेडीज़ है। अच्छा, सब कुछ है, जो कह रहे हैं वो सच है, कभी मंगा के देख लेना। अच्छा, महक मलिक की शौर्या राय, श्री देवी हमारे पास मौजूद है। किसी वक्त बुला के देखें। अगर भरपूर एंटरटेनमेंट ना करें तो फिर बात करना, 1 रुपया ना दे कोई भी, और 4 चांद लगा देंगे। अच्छा, और इंतज़ामिया जो आपको तंग करती है, वैसे कभी तंग किया है? इंतज़ामिया नहीं तंग करती, बस एक सिल्वर मैन रात को आता है, वो भी इसी तरह बच्चों के वास्ते देता है। चाचा 2 घंटे वास्ते मैंने खड़ा होने देते, मेरा पेट्रोल मुक गया था, मेरा ये मुक गया था, मेरा वो मुक गया। मैं चुप करके कान लपेट के इसी तरह चला जाता हूँ।
चल यार तू कमा ले, मैं तो थक गया हूँ, मैं 8 घंटे खड़ा हो गया, 8 घंटे मैं पाँव पे खड़ा रहता हूँ, खाना खा के नहीं आता मैं घर से। कोई यहाँ पे परेशानी, कभी किसी ने तंग किया हो? नहीं, वो परेशानी नहीं करते, बस किसी टाइम कहते हो ओए तुम नकली हो, तुम असली हो। मैं कहता हूँ पुत्र नेड़े आगे वे असली है कि नकली। क्या तो अब कोई मुतालबा है इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से कोई मुतालबा नहीं, हमें रेंजर भी कुछ नहीं कहती, फौज भी कुछ नहीं कहती, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहते। अब कोई जगह तो इनके अलावा कोई है नहीं कहाँ जहाँ जाएँ हम। DCO साहब से भी मुलाकात हुई एक दफ़ा इसी स्कूल रोड पे, उन्होंने कहा ठीक है अगर कोई आपको तंग करता है तो आप हमें बताएं हमारे को, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे मैंने कल जाना है उनके पास, उनसे मिलूँगा, इसी रूम में जाऊँगा। अगर वो कहता है कि आपके अलावा कोई इधर एंटरटेनमेंट करता है तो उसको कहूँगा बुलाओ, 8 घंटे धूप में मुझे छत पे खड़ा कर दो, उसको भी पानी नहीं, ना वो पिए ना मैं भी, आधा 8 घंटे में खड़ा हो जाता हूँ एक ही पाँव पे। या वो गिर गया तो वो छोड़ देगा या फिर मैं छोड़ दूँगा, 2 में से एक काम तो होगा। ये जी हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद हैं जो इससे पहले ये जो गोल्डन ठाकुर आपको नज़र आ रहे हैं, इनके साथ बड़ी सेल्फियाँ ले रहे थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे। आइए इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इनके मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या कहते हैं, इनको देख के क्या फीलिंग आती है आपको? फीलिंग आती है कि पाकिस्तान में मतलब कि टैलेंट बहुत है, मगर बस थोड़ा सा टैलेंट की कदर करने की ज़रूरत है हमें, सिर्फ उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें, तो ये बस सब। अच्छा, इससे पहले एक गोल्डन मैन थे जो F7 में खड़े होते हैं, अब ये गोल्डन ठाकुर हैं, उनसे मिले हैं आप? जी उनसे हमने उनसे काफ़ी मिले, मुलाकात शायद होती रहती। अच्छा, उनमें और इनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया? उनमें और नहीं, सिंपल ही है, सेम ही है। उनका तो थोड़ा सा मैं हमें मतलब कि वो जो कह रहे थे मैं हमें वो आजकल नहीं गया, मैं डिसहार्ड हो गए हैं, या मतलब किस वजह से पता नहीं है, आजकल मिल रहे नहीं है हमें। अच्छा, वैसे इंतज़ामिया जो है ना वो इन्हें बड़ा तंग करती है। इंतज़ामिया को से आप पब्लिक हैं, आम पब्लिक हैं, आवाम है, इंतज़ामिया से क्या दरख्वास्त करेंगे, क्या कहेंगे इंतज़ामिया को आप? इंतज़ामिया को ये कहना चाहते हैं कि अपना इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो और भी बाहर आए, या इनको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तंग नहीं करना चाहिए हमें। ये जी थे गोल्डन मैन, गोल्डन ठाकुर, बल्कि जिनका कहना था कि मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ और मेरा सिर्फ वाहिद मकसद होता है आवाम को इंटरटेन करना, आवाम को जो है तफरीह फराहम करना, और आवाम भी जो है वो मुझे भरपूर सपोर्ट फराहम करती है। इंतज़ामिया ने भी अभी तक जो है वो तंग नहीं किया, और ये बड़ा जो अपने जो प्रोफेशन है जो इन्होंने अपनाया हुआ है ये इससे खुश हैं, और इससे इनका जो है वो घर भी बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हमारा चैनल उसाफ डिजिटल देखते रहिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।